मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं क्लास 12th हिंदी मॉडल पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर आप हमारे पास देख पा रहे हैं दूसरा सेट 2022 का मॉडल पेपर है, पूर्णांक 100 नंबर का। और मित्रों, ये जो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कृषक जीवन की त्रासदी। और मित्रों, ये जो निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछा जा रहा है, ये कई साल से रिपीट कर रहा है। कृषक जीवन की त्रासदी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 नंबर का है। तो मित्रों, आज यदि आप इस वीडियो पे बने रहेंगे तो 9 नंबर का हम आपका पक्का करवा देंगे। किसान जीवन त्रासदी पे आप निबंध कैसे लिखेंगे। खास बात यह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कृषक जीवन की त्रासदी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कृषक जीवन की त्रासदी आखिर में है क्या। जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, वो त्रासदी से अपने जो फसलों की त्रासदी है उन्हें किस प्रकार से प्रकृति से झेलना पड़ता है। ग्राम भारतीय समस्या के प्रतीक हैं। भोजन एवं अन्य आवश्यकताएं गांव ही पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, आप देखते हैं ज़्यादातर जो किसानी होती है वो गांव से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि गांव में सबसे अधिक किसान होते हैं और वहां पर खेती बाड़ी सबसे अधिक होती है, जिससे अनाज का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन अक्सर होता रहता है। भारत का औद्योगिक स्वरूप ही ग्रामीण कृषकों पर ही निर्भर है। मित्रों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत का औद्योगिक स्वरूप ही, जो भारत का औद्योगिक स्वरूप है, भारत का औद्योगिक स्वरूप ही ग्रामीण कृषकों पर ही निर्भर होता है। वस्तुतः भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार ग्राम ही है। मित्रों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वह क्या होता है, ग्राम होता है। यदि गाँव का विकास होगा तभी देश भी समृद्ध होगा। राइट, इसका मतलब यह है मित्रों, भारत का औद्योगिक स्वरूप भी ग्रामीण किसकों पर ही निर्भर करता है। वस्तुतः भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार ग्राम ही है। यदि गांव का विकास होगा तभी देश भी समृद्ध होगा। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, आप देखते हैं अपने भारतीय समाज में 90 या 95% जो किसानी होती है वो अपने गांव में होती है। गांव से इन अनाजों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहीं से अनाज निकल कर हर स्थान पर उद्योगों में जाते हैं, चाहे सिटी में हो चाहे जहाँ पर मित्रों बड़े बड़े महानगरों में। तो इसमें कहा जा रहा है यदि गांव का विकास होगा तभी शहरों का भी विकास संभव होगा। किसानों की सामाजिक समस्या। विकास के इस युग में भी गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा परिवहन में साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। मतलब कहने का तात्पर्य है मित्रों, विकास वर्तमान समय में इस युग में कितना तेजी से भारत में विकास हो रहा है। तो कह रहा है इस युग में भी गांव में अभी तक शिक्षा का अभाव बना हुआ है। पूरी तरह गांव विकास नहीं कर पाया है। विकास के इस युग में भी गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा परिवहन ने साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। आगे नेक्स्ट मित्रों देखिए क्या कह रहा है। अभाव में अपने बच्चे, जिसके कारण भारतीय किसानों को अनेक परेशानियां सहन करनी पड़ती है, जो उनके पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है। भारतीय किसान अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मित्रों यहाँ पे देखिए क्या कहा, भारतीय किसान अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पूरा जीवन प्रयास करता है। इसी कारण वह आधुनिक परिवेश में अनभिज्ञ ही रहता है। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं इसमें कहा जा रहा है भारतीय जो किसान है गांव में ही रहकर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, इसीलिए वो कई चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें ये आभास भी नहीं हो पाता कि हमारे भारतीय समाज में इस चीज़ का भी विकास है, यह चीज़ भी होना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखिए मित्रों, ये 9 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या। अगर आर्थिक समस्या के बारे में बात करें तो आर्थिक समस्या का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जरा आप। गाँव के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति, गाँव के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। मित्रों जो गांव है, गांव के आर्थिक, यहाँ पर देखिए गांव के अधिकांश किसानों की जो आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। सही बात, गांव में कुछ आपको ऐसे किसान मिल जाएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है, उसकी उपज का उचित मूल्य उसे नहीं मिल पाता। आप देख पा रहे हैं जो गाँव में किसान फसल वसल उगाते हैं उनका भी उचित मूल्य नहीं मिल पाता। धन के अभाव में वह अच्छी पैदावार भी नहीं कर पाता, जिसका कारण प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा प्रभाव इसका पड़ रहा है। गांव में
निर्धनता, भुखमरी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। कृषकों को कृषि से संबंधित जानकारी सुगमता से सुलभ नहीं हो पाती है। तो मित्रों, आप देख पा रहे हैं जो भारत में सबसे अधिक अनाज का उत्पादन होता है, फसलों का उत्पादन होता है, वो गांव से है। अगर गांव में आप जानते हैं शिक्षा का अभाव रहेगा और किसी चीज़ की कृषि से संबंधित जानकारी का अभाव रहेगा, स्वास्थ्य का अभाव रहेगा, तो वहाँ गांव के जो मित्रों किसान हैं वो सही से फसल का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, जिससे इनका बहुत बड़ा राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता है। गांव में जो पड़ता है उसकी बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जाए, वर्तमान स्थिति, वर्तमान सिचुएशन अगर आप गांव का देखेंगे तो वर्तमान जो सिचुएशन है गांव का क्या है। गांव में अभी भी पक्की सड़कों का अभाव है। मित्रों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो गांव है, गांव में अभी भी पक्की सड़कों का अभाव है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के साधनों का उपयुक्त प्रबंध नहीं है। बात समझ में आ रही है। गांव में अभी भी पक्की सड़कों का अभाव है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के साधनों का उपयुक्त प्रबंध नहीं है। बेरोजगारी अपने चरम पर है तथा संचार की समुचित साधनों, पेयजल, उपयुक्त निर्देशन एवं परामर्श संबंधित सुविधाओं का अभाव है। तो मित्रों, आप देख पा रहे हैं गांव में जैसे उपयुक्त पेयजल है और इनसे संबंधित जो साधन है, बेरोजगारी अपने चरम पर है तथा संचार की जो समुचित साधन व्यवस्था है, इन सभी का बहुत अधिक मात्रा में अभाव है। गांव विकास हेतु सरकार के द्वारा नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। अब तो सरकार के द्वारा अगर आप देखेंगे नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है ताकि गांव भी धीरे धीरे आगे बढ़े। गांव में परिवहन, विद्युत किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत बीजों का प्रयोग करने के लिए रहा है। राइट, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है। आगे नेक्स्ट यदि आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कृषक की स्थिति के बारे में अगर देखा जाए, देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान लगभग 18% है। अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सन 2000 ईस्वी में प्रतिदिन 467 ग्राम तक पहुंच गई, जबकि 5वें दशक की शुरुआत में यह प्रति व्यक्ति 395 ग्राम प्रतिदिन थी। स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर कृषि उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन वर्ष 2002 में देश के अधिकांश हिस्सों में सूखा पड़ा, जिसके कारण 2001 और 2002 ईस्वी के लिए कृषि उत्पादन के लिए लगातार गैर सारे अनुमान बेकार हो गए। लगाए गए बहुत से अनुमान थे जो बेकार हो गए। यद्यपि धान की पूरी फसल नष्ट हो गई, फिर भी आज हम खाद्यान्न की ओर में आत्मनिर्भर हैं। तो मित्रों, आप देख पा रहे हैं किसानों के बारे में, कृषक जीवन के बारे में कैसी कैसी बातें बताई गई। ये है हमारे भारतीय समाज का जो गाँव का है उपलब्धता। तो मित्रों, यदि आप चल पड़ना है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।